तो मंदिर का मीनिंग क्या है? मन के अंदर। तो मन के अंदर मैं एक आत्मा हूं। जब एक से एक दीपक जगता जाएगा तो पूरे विश्व में राम राज्य आ जाएगा। परमात्मा हमें क्या सिखाता है? हाई रिस्क बिजनेस। कुछ शरारती बच्चे जानबूझ के जानवरों को भी तंग करते हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। लास्ट सेशन में हमने दीपावली से जुड़े कुछ रहस्यों पर चर्चा की थी। आज के इस सेशन में हम दीपावली की पूजा से संबंधित अन्य रहस्यों के बारे में जानेंगे। भाई जी, दीपावली की जो पूजा होती है, उससे संबंधित क्या रहस्य हैं? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी। अगर आप देखते हो कि शाम के समय बहनें मंदिर में जाती हैं, तो मंदिर का मीनिंग क्या है? मन के अंदर। तो मन के अंदर मैं एक आत्मा हूँ, तो वो मंदिर जाकर वहाँ दीपक जगाते हैं। मीन्स अपने आत्मा रूपी दीपक की यहाँ बात है। फिर मंदिर से घर आते हैं, तो उनके पास एक बड़ा दीपक होता है। उसी दीपक से घर में बाकी सभी दीपकों को जगाया जाता है। तो बड़ा दीपक रिप्रेज़ेंट करता है दीपराज, मीन्स परमात्मा दीपराज, वो आकर हम सभी आत्माओं का दीपक जगाता है। पर इसमें अगर आपने देखा हो, एक दीपक जगता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मीन्स मुझे ये स्मृति आई, मैं आत्मा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है दूसरे का दीपक जगाना, फिर तीसरे का। तो इस तरह से जब एक से एक दीपक जगता जाएगा, तो पूरे विश्व में राम राज्य आ जाएगा, ये सृष्टि बदल जाएगी। और वैसे भी दीपावली इंडिकेशन है बुराई के ऊपर विजय की। श्री राम द्वारा रावण का वध किया गया, मीन्स इस दुनिया से अधर्म का विनाश होना और इस दुनिया में सत धर्म की स्थापना का ये इंडिकेशन है। तो उसके बाद एक मुहूर्त निकाला जाता है, जब सभी लोग बैठकर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो महालक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी जी आगे, नारायण जी पीछे, इसलिए 4 भुजाएँ दिखाई। ये जेंडर इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मेल एंड फीमेल एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब एक समान है। एक समान। यस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पर सतयुग एंड त्रेता युग एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहनें और भाई एक समान, तो उनकी आराधना की जाती है और उसके साथ-साथ गणेश जी की पूजा की जाती है कि वो बुद्धि के देवता हैं। उसके अलावा वॉल्स के ऊपर शुभ लाभ लिखा जाता है कि सबका भला हो। अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं? पूरे विश्व का कल्याण हो। जी। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, हम अपने घर की परिस्थितियों में इतना उलझे होते हैं, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। पर यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि नहीं, पूरा विश्व ही अपना है और वसुधैव सबका। कुटुंबकम। यस, वसुदेवम कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही अपना है, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। इसके अलावा पूरे घर में दीपक भी जगाए जाते हैं और लाइट्स भी ऑन रखी जाती है, पूरी रात रोशनी कर सोते। ये इंडिकेशन है कि इस दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, कि अब ये कलयुगी रात्रि चेंज होनी है। तो लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी माता आए, तो लक्ष्मी का आना मीन्स सत्ययुग का आना, क्योंकि वो उसी दुनिया की वासी हैं। जब ये कलयुगी रात्रि की अति होगी तो सोजरा आएगा। बट इसके साथ-साथ कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं और शराब पीते हैं। अब आप देखो परमात्मा हमें क्या सिखाता है? हाई रिस्क बिज़नेस मीन्स अच्छे कर्म करेंगे तो उसका पदम गुना रिटर्न मिलेगा। पर जी। कंडीशन क्या है? हम स्वयं को आत्मा समझें। ये दीपक जगा तो आपके लिए हाई रिस्क प्रोफाइल, अच्छे कर्म का पदम गुना रिज़ल्ट और बुरे कर्म का भी नेगेटिव होगा, है ना? वैसा ही माइनस में जाएगा। तो कुछ लोग इसी आड़ में जुआ खेलते हैं कि हमें बहुत धन कमाना है और शराब पीते हैं। परमात्मा कहते हैं आप पे नशा किसका हो? उस परमात्म प्रेम का। उस परमात्म प्रेम में हर कार्य परफेक्ट होगा। अब लोगों ने क्या सोचा कि परमात्मा को तो ऐसे याद कर ही नहीं सकते, तो उन्हें लगा नशा करना है, तो नशा किसका होगा? शराब का। बिल्कुल। एक्चुअल में था परमात्मा के प्यार का नशा। तो एक इस तरह गलत से सेंस में लेगा। यस, जो हमारे समाज में अच्छी बातें थी उसको हमने गलत वे में लेकर उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। जी। ना, इसके अलावा आप देखते हो पटाखे चलाए जाते हैं और नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें हम पशुओं की पूजा करते हैं, उसके अलावा प्रकृति की भी पूजा करते हैं कि सबके प्रति सद्भावना हो, प्रेम भावना हो, ये भी हमारे हैं। बट एक रात पहले देखो, कुछ शरारती बच्चे जानबूझ के जानवरों को भी तंग करते हैं और इवन बहुत लाउड क्रैकर्स चलाते हैं, जिससे बहुत सारे जानवर डर जाते हैं, वो बेचारे छिप जाते हैं। तो हम देखें, एक तरफ तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के दिन और एक रात पहले उनको डरा रहे हैं और इतना पॉल्यूशन हो रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप पटाखे नहीं चलाओ। यहाँ हमें एक चीज़ समझना है, जो पटाखे बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत लाउड नॉइज़ कर रहे हैं, किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है, उसकी साँस में दिक्कत आ रही है, एट लीस्ट हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि मेरी वजह से किसी को दर्द नुकसान ना ना हो, हो। नुकसान ना हो। हैं? ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं। जी, कर सकते यस, और फिर नेक्स्ट भाई दूज का त्योहार होता है, जहाँ बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। ये त्योहार है भाई-भाई की स्मृति का, क्योंकि आत्मा रूप में हम सब हैं। भाई भाई। भाई-भाई हैं। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, दिवाली की पूजा के साथ-साथ हमने भाई दूज का भी कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य समझा
कि हम लोग भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? आत्मा रूप में भाई भाई हैं।